जब वोट देते हैं तो किसी के सुझाव से वोट देते हैं या खुद स्वयं ये निर्णय लेते हैं कि किसे वोट देते हैं? मतदान हम लोग अपने दिमाग से लेते हैं कि ये आएगा तो हमारे लिए करेगा या नहीं करेगा, तो हम लोग सोच के देते हैं। अब बहुत पार्टी आती है तो भड़काती है, मगर कि ये करेंगे वो करेंगे, अगर नहीं दोगे तो हम जो है कि इस गांव में विकास नहीं होने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अभी चुनाव आने वाला है, तो आने वाले चुनाव में उम्मीदवार का चयन आप किस आधार पे करेंगे? देखिए, उम्मीदवार का चयन तो जैसे हम लोग पढ़ाई के माध्यम से जानते हैं, तो नगर निगम का कार्यकाल होता है, तो नगर निगम के कार्यकाल के माध्यम से शिक्षा बड़ा मेन मस्ट है। तो शिक्षा के आधार पे प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन पढ़ा लिखा हुआ, साफ सुथरा, स्वच्छ छवि का प्रत्याशी होना चाहिए। आप सरकार से क्या उम्मीदें रख रहे हैं? सरकार तो देखिए, हम लोग उम्मीद ही न कायम कर सकते हैं, और सरकार को खड़े उतरना हम लोगों की उम्मीद पर ये उनका कार्य है। जी, वोट डालने से पहले क्या चुनाव प्रचार का आप पर कोई असर पड़ता है? नहीं, काहे नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। प्रचारित मेन मस्ट है, जैसा आप कई फील्ड में प्रचार करें पार्टी संबंधित। अच्छा, आप जब वोट देते हैं तो उसके पहले आप किसी और की राय लेते हैं या फिर अपने राय से ही वोट देते हैं? देखिए, वोट बहुत बेशकीमती चीज़ है, सबको सब कुछ दे दिया जाता है, लेकिन वोट बहुत बुद्धिमानी से देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अब चुनाव आने वाला है, तो आप मतलब अपने उम्मीदवार का चयन किस आधार पे करेंगे? अगला कर्मठी हो, काम करने वाला हो, माइक में कुछ और, माइक के पीछे कुछ और, ऐसा ना हो। उम्मीदें क्या है आपकी? सरकार से क्या उम्मीदें हैं? सरकार से उम्मीदें तो बहुत होती हैं। सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या क्या चाहते हैं कि आप सरकार जनता के लिए वो सब करे? सरकार तो से हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग के लिए पानी मिले, हम लोग के लिए बिजली मिले, हम लोग के घर घर में बाथरूम की व्यवस्था हो। हाँ, यही सब हम लोग चाहते हैं कि जैसे हम कहा, जैसे कि राशन कार्ड की प्रचार चल रहा है, सबका राशन कार्ड भी बने, गरीबी और का अलग, अमीरी का अलग। अभी आप लोग सरकार से क्या उम्मीदें रख रहे हैं? उम्मीदें ये रखते हैं कि जो भी हमारा वो क्या नाम है उसका कार्यभार आगे के लिए किया है, उसी को न जानते हैं हम, उम्मीद उसी को रखते हैं ना, तो वही हमारा आगे भी संभालेगा। आगे आप वोट देने से पहले किसी से सुझाव लेते हैं कि आप किसको वोट देंगे, कि आप खुद? हम अपने आप खुद उसको निर्भर करते हैं कि हम किसको वोट देंगे, किसको क्या करेंगे। सुझाव लेने से तो हमें बहुत से लोग बताते हैं कि ये करो वो करो। अरे भाई ध्यान से देखो ना, तो ये सुअर का गोश्त है, तो ये गाय का गोश्त है, बल्कि तो इंसान का गोश्त है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब भी चुनाव आता है, ये नेता हम आम जनता को धर्म, मजहब, कौम और जाति के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी राजनीतिक रोटी दे सकें। लेकिन आप इनके बहकावे में मत आइए। चुनाव में अपने मत का प्रयोग अवश्य कीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए आपका एक मत भी काफी है। उम्मीदवार चुनने से पहले देखें वो सही हो, ईमानदार हो एवं कर्मठ हो। अगर उम्मीदवार सही ना मिले तो राइट टू रिजेक्ट का बटन दबाना न भूलिए। बेहतर है प्रजातंत्र को हम न करें बदनाम, जागरूक कर हो जाए इस देश की आवाम। चुनेंगे उस रहबर को जो हक पे हो कुर्बान, संसद के अंदर और बाहर बेहतर होगा निजाम। और इस मुल्क की शोहरत छूलेगी आसमान, और इस मुल्क की शोहरत छूलेगी आसमान। जय हिंद, जय भारत। सर, हम सनबीम स्कूल लहरदारा के क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं। हम यहाँ पर आपसे राजनीतिक चुनाव यानी कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे आपके सुझाव और विचार जानने आए हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि लोकसभा के आने वाले चुनावों में प्रमुख मुद्दे क्या होंगे और क्यों होंगे? प्रमुख मुद्दे हैं इस देश के अंदर अभी भ्रष्टाचार, महंगाई और अपराधीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके डेवलपमेंट की बात होगी। मुख्य मुद्दे होंगे इस चुनाव में। आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले
और 1 महीने के अंदर सारी रोडें बनारस की बन जाएंगी। इसका फायदा काशी की जनता को मिलेगा, बनारस के मतदाताओं को मिलेगा और अच्छा मैसेज जाएगा। यही हमारे मुद्दे रहेंगे। इसी मुद्दों के बीच में हम लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वोटर्स को एक अधिकार दिया है जिसके हिसाब से वोटर्स को राइट टू रिजेक्ट है, तो इस पे आपके क्या विचार हैं? ये इतना अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, मगर इस देश में बहुत देर से आया है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका पुलिस रिकॉर्ड में इनको काउंटर करने के लिए पुलिस खोजती थी और न जाने ये कैसे जनप्रतिनिधि बन गए। और ये राइट टू रिजेक्ट इसलिए आया है कि ऐसे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ हमारे नौजवान अपने सच्ची और पढ़ी लिखी सोच का परिचय दें और इनको रिजेक्ट वाला बटन दबा के खारिज कर दें। ये तो अधिकार अच्छा है, जो जनप्रतिनिधि बन के जाता है और क्षेत्र में विकास का काम नहीं करता है तो जनता उसको वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। इसी से मिलता जुलता सुप्रीम कोर्ट ने जो नया बिल पास किया है कि 2 या 2 वर्ष से ज़्यादा सजायाफ्ता सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इस पे राजनीतिक लोगों ने एक बिल के ज़रिए, पार्लियामेंट के बिल के ज़रिए हटाने की कोशिश की जा रही है इस फैसले को। इस पर आपका क्या विचार है? इस पर मुझे कहना है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मर्डर, खून, डकैती में उनका नाम है, तो ऐसे लोगों को जो 307 जैसी गंभीर धाराओं का जिन पर आरोप हो, उनको कतई किसी कीमत पर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। सर, अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के आपके क्या सुझाव है? देखिए, अपराधीकरण को रोकने के लिए एक ही सुझाव है कि आपका जो आम जन है, जो आप मतदाता लोग हैं, ये जागरूक हो जाएं, ऐसे खराब लोगों को वोट ना दें। अपराध जो बढ़ रहा है इसके जिम्मेदार हम सब हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके भी जिम्मेदार हम हैं। जब तक बेरोजगारी देश की दूर नहीं होगी तब तक अपराध कंट्रोल में नहीं होगा।